यह कहानी है एक 10 साल के लड़के की जो छोटे और पतले नाले में गिर जाता है और एक टीम उसे बचाने आती है। लड़का असल में 10 मीटर गहरे खाली पड़े कुएं में फंस गया था और बस अब माँ 2 बच्चों को खाने के लिए घर बुलाती है तो बस उसकी बहन ही अकेली घर पहुंचती है और तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। हालांकि एक ही समय में एक पुरानी तस्वीर सबका ध्यान खींचती है। घर के पीछे एक सुनसान इमारत हुआ करती थी, लेकिन जब दमकल कर्मियों ने वहाँ चिल्लाया तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक और कोशिश की और दमकल कर्मियों ने एक कैमरा नीचे भेज दिया और अंत में 13 मीटर की गहराई पर उन्हें अचानक नीचे एक लड़का मिला और वो नीचे फंसा हुआ था और वो सिकुड़ कर खड़ा था और धीरे धीरे सांस ले रहा था और ये जानते हुए कि वो अभी भी जीवित है। तो उसकी माँ पागलों की तरह रोने लगी और दमकल कर्मियों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक 20 मीटर ड्रिलिंग रिपिया गया और परित एक कुएं के किनारे पर समानांतर छेद खोदने की तैयारी की ताकि फायरमैन नीचे जा सके और एक को किनारे से काट कर लड़के को बाहर निकाल सके। लेकिन अभी भी खड्डा खोद जा रहा था और अचानक बारिश होने लगी जिससे सभी घबरा गए। लेकिन समय नजदीक आ रहा है और कप्तान ने तुरंत अंदर जाने का फैसला किया। इस समय सबसे अच्छी शारीरिक फिटनेस वाला लड़का खड़ा हो गया और केवल आधे घंटे के बाद वो अंदर जाने को तैयार हो गए और सबको अब उनसे ही उम्मीदों थी और उन्हें धीरे धीरे अंदर डाला गया और वो अंदर जांच करने लगे। लेकिन वो वॉकी टॉकी सिग्नल खो देता है। लेकिन अब सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है और वो अपने हाथों से खोदना शुरू करता है। दुर्भाग्य से वो बहुत बड़ा छेद नहीं खोद पाता और उसे बहुत मुश्किल होती है और पाइप की साइड की दीवार को काटने के बाद आदमी अंदर बच्चे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कोई लड़का ही नहीं है। और जब वो आदमी बहुत हैरान था और वो उसे खोजने लगा और लड़का वहाँ नीचे है और बच्चा डर और धन से कांप रहा था और यह पता चला कि समय के साथ लड़के का शरीर भी लगातार गिर रहा है और इस समय लड़के के पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार उस लड़के का हाथ पकड़ लिया गया और वह उसे खींचने के लिए ही तैयार है। लेकिन अचानक समय हो जाता है और अनजाने में कप्तान ने खिलाड़ियों को खींचने का आदेश दिया, लेकिन अचानक उस आदमी को खींच लिया गया और उसे अपनी रस्सी काटनी पड़ी और वो जल्दी नीचे गिर गया और देखने वाले कप्तान ने महसूस किया कि ये अच्छा नहीं है और उसने तुरंत समर्थन के लिए नीचे जाने का आदेश दिया और आदमी ने चढ़ने के लिए फिर से संघर्ष किया और पूरी ताकत लगाकर मासूम को बाहर निकाला और उसे एक थर्मल बैग में लपेटा गया ताकि वो लड़का हाइपोथीमिया से बच सके। इस समय एक और आदमी भी बस आ गया और पहले लड़के को ऊपर ले जाया जाएगा और फिर आदमी को बचाने के लिए रस्सी को नीचे फेंका जाएगा। यह लड़का 20 घंटे तक फंसा रहा था और उसे अंततः बचा लिया गया, जिसके कारण लोग ताली बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। लेकिन जब हर कोई आदमी को बचाने के लिए रस्सी छोड़ने वाला था तो ड्रिलिंग ट्रक में अचानक बिजली का झटका लगा और उसमें अचानक आग लग गई और सैकड़ों टर्न व्हीलिंग वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए और भारी प्रभाव ने सीधे आदमी को दफन कर दिया। और आदमी जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की वो जल्दी से खड्डे की ओर भागने लगा और दोनों हाथों से खन्ना खोदने की कोशिश करने लगा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और वो केवल दूर से उसे देख ही सकता था। और इस समय आदमी के लिए सब खत्म हो गया था और इतनी तेज बारिश में दूसरी मशीन मिलना नामुमकिन है और उसका जल्द ही बचाव करना होगा। और दूसरी तरफ के नीचे आदमी कुछ समय बाद धीरे से उठता है और खुद की हालत देखता है और जांच करता है और वो चमत्कारिक ढंग से बच गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मदद के लिए कैसे आता है और आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचता है और आशाहीन के बाद उसकी आशा को फिर से जाती है और फिर वो वीरता से भूजल में कूद जाता है। लेकिन उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है और वो एक गहरी सांस लेता है और पिछली स्मृति से मार्ग खोजता है। लेकिन वो धीरे धीरे होश खो बैठता है और निर्णय काल में उसके मन में फिर से बेटे की यादें आती हैं और एक पिता के रूप में वो फिर से तैरने लगता है और वो अंततः 1000 मीटर दूर एक पुल से निकलता है और बहुत तेजी से सांस लेने लगता है। और जब सड़क के इस तरफ के लोग टूट जाते हैं और वो जल्द ही एक बचाव योजना तैयार करते हैं, लेकिन पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है और सब हैरान हो जाते हैं। यह वही आदमी था जो फंस गया था और सब हैरान थे क्योंकि वो चमत्कारिक ढंग से बच गया था। लेकिन उसे टीम के साथियों से पूछताछ का सामना करना पड़ा और आदमी ने उन्हें सब बताया और उस आदमी को देखकर सब बहुत खुश हो गए और सब ठीक हो गया। और